This is our third lecture on the topic dimension. In this topic we will discuss about the numericals. देखो फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको न्यूमेरिकल्स आना चाहिए और न्यूमेरिकल्स तब आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन डोंट वरी, जब भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर, आई विल क्लियर ऑल द कंफ्यूजन। ठीक है, इसका टेंशन मत लो। अभी हम शुरू करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उस दिन हमने पढ़ा था डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या चीज है, तो आज डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। VAB U प्लस V बाई 3। तो शुरुआत में हम इसको लेते हैं। ठीक है, देखो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या कहता है, वो all the terms appearing in a valid mathematical equation should have the same dimension। तो इसमें जितना भी टर्म है इस इक्वेशन में सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कहा है कि सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे VAB है, U है, V है। VAB एवरेज वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, दैट वी हैव लर्नड इन क्लास 9। तो VAB क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है, हमने उस दिन पढ़ा था। तो और एक बात, अगर आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लेना। पहले वाला वीडियो इतना अच्छा नहीं हुआ, उसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो गया था। बात सेकंड वीडियो अच्छा हुआ है, साउंड क्वालिटी अच्छा है, तो वो दोनों देख लेना। ठीक है, तो VAVG आई मीन एवरेज क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, M0 L1 T-1। डायमेंशन आता कहां से, डायमेंशन उसका फॉर्मूला से आता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम L1 T-1। ठीक है, तो अभी देखो नाउ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या गिवन है, U प्लस V बाई 3। तो U प्लस V बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू U प्लस V। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। Here 1/3 is a number and it is a dimensionless। U इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, M0 L1 T-1, और V क्या है, V फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो V का डायमेंशन क्या होगा, देखो M0 L1 T-1। तो ये तो इजी था। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में तीनों का डायमेंशन, U का जो V का जो डायमेंशन आया, U का जो डायमेंशन आया और इस V का जो डायमेंशन आया, सभी का डायमेंशन सेम है। तो हम लोगों का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है, आप यहां से इसको राइट डाउन कर लेना। Our next numerical is S equal to UT plus half AT square। इसमें क्या आएगा, देखो मैंने पहले से राइट डाउन कर लिया, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है। जो टफ आएगा उसको हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में एक्सप्लेन करेंगे। S equal to UT plus half AT square। Here S is displacement, T time, U initial velocity, A acceleration। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इसके लिए टेंशन मत करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन इन जनरल क्वेश्चन में ये आपको गिवन होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S क्या होगा, M0 L1 T0। हमको क्या करना है, S का जो डायमेंशन आएगा, UT का जो डायमेंशन आएगा और हाफ AT स्क्वायर का जो डायमेंशन आएगा, अगर तीनों सेम हुआ तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगा। अभी देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ S क्या होगा, M0 L1 T0। क्लियर, ये हम सभी को पता है। S इज डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायमेंशन ही आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ UT, देखो यहाँ पे
टर्म का मतलब क्या है, u इंटू टी दोनों मिला के एक टर्म है और उसका डायमेंशन s के साथ मैच करना होगा, सिर्फ u और सिर्फ t का नहीं। ये दोनों मिला के यहाँ पे एक टर्म है और हम लोगों का इक्वेशन क्या कहता है, ईच टर्म इन द गिवन इक्वेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे s एक टर्म है, ut एक टर्म है और हाफ एट स्क्वायर और एक टर्म है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut क्या होगा, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इंटू टी। u का क्या है m0 l1 t-1 और t का क्या है t है, टाइम का जो डायमेंशन है t है। तो इसमें क्या आएगा m0 l1 t-1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है m0 l1 t0। तो इसका जो डायमेंशन है वो m0 l1 t0 आ रहा है, किसका, ut का। अभी देखो हाफ एट स्क्वायर का डायमेंशन क्या आएगा, हाफ इज ए नंबर, सो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। a का डायमेंशन हमको पता है m0 l1 t-2। ये कहां से आया, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन से। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। m0 l1 t-2 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे टी स्क्वायर। तो m0 l1 t-2 प्लस 2 m0 l1 t0। अभी देखो 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन से ये प्रूव्ड है कि s का जो डायमेंशन, ut का जो डायमेंशन और हाफ एट स्क्वायर का जो डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ठीक है। अभी जो तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपका होमवर्क है, डू योरसेल्फ और मुझे बताना कि ये क्या हुआ, ठीक है। Now let us move to our next question. Dimensions of universal gravitational constant g from this equation. ये इक्वेशन आपका गिवन है। From this equation you have to find the dimensional formula of g. अभी देखो, as this is a valid equation, ये इक्वेशन वैलिड है क्योंकि ये न्यूटन का इक्वेशन है। तो इसमें क्या होगा, ये टोटल f का जो डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन ये टोटल g m बाई आर स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा दोनों सेम होगा। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम g का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो ये f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ g इंटू डायमेंशन ऑफ m इंटू m बाई आर स्क्वायर। f का डायमेंशन क्या है, f मास इंटू एक्सीलरेशन का डायमेंशन l-2 और मास का डायमेंशन m, तो m l-2। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स। तो g का डायमेंशन हमको निकालना है, तो g ऐसा ही रहेगा और इसमें m इंटू m, ये मास है ये भी मास है, तो दोनों मास मिला के क्या होगा, m स्क्वायर डिवाइडेड बाई r रेडियस, सॉरी इट इज नॉट द रेडियस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, ठीक है। तो r l हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है l, और इसके ऊपर पावर है 2, तो इसमें 2 आ जाएगा। तो m l-2 इंटू m l-2 इंटू l इस तरफ आके इधर आ जाएगा, l इस तरफ ऊपर चला आएगा न्यूमरेटर में, और m स्क्वायर विल बी इन द डिनोमिनेटर एंड इज इक्वल टू g। अभी g को हम इस तरफ ले आते हैं, g इक्वल टू दिस इक्वल टू m। देखो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे नीचे 2, तो 1 माइनस 2, नीचे का पावर जब ऊपर जाएगा तब माइनस होके आएगा। देन l क्या है 1 प्लस 2 t माइनस 2, तो इसको हम m माइनस 1 l 3 t माइनस 2, तो g का फॉर्मूला क्या हुआ है m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, ठीक है।
क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, इफ t is time and x is displacement, find the dimensional formula of a b c from the following equation. हमको इक्वेशन में क्या कहा है कि x is displacement and t is time. तो ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से हमको क्या निकालना है? a b और c का डायमेंशन. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है कि ईच टर्म अपेयरिंग इन ए वैलिड फिजिकल रिलेशन शुड हैव द सेम डायमेंशन. तो यहाँ पे टर्म क्या क्या है? x एक टर्म है, a एक टर्म है, b इंटू टी एक टर्म है, c इंटू टी स्क्वायर एक टर्म है. और अकॉर्डिंग टू आवर दैट प्रिंसिपल ये सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए. हमको यहाँ से क्या क्या पता है? x का पता है और t का पता है. निकलना है a b c. तो पहले ये इक्वेशन लेते हैं. डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a. तो x का डायमेंशन, दैट इम्प्लाइज x का डायमेंशन तो हमको पता है, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू हम डायरेक्ट राइट डाउन कर सकते हैं m0 l1 t0. x का डायमेंशन ये है. ठीक है, नेक्स्ट x और x का जो डायमेंशन होगा bt का सेम डायमेंशन होना चाहिए. तो इसमें b का डायमेंशन क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t. तो डायमेंशन ऑफ x क्या है? l है, और डायमेंशन ऑफ ये क्या है? t है. तो इसमें क्या होगा? l t ऊपर जब चला जाएगा -1 आ जाएगा. तो दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m0 l t -1. यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपका कन्फ्यूजन हो सकता है. x का डायमेंशन मैंने डायरेक्टली l लिख लिया और t का डायरेक्टली t लिख लिया. तो इक्वेशन के बीच न्यूमेरिकल्स के मिडिल में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें t और m का नहीं है, तो l और t लिखेंगे. फाइनल में जो रिजल्ट आएगा उसमें ठीक ठाक करके राइट डाउन कर लेंगे. ठीक है, तो बीच में अगर ऐसा आता है तो फॉर शॉर्टनिंग ऑफ टाइम वी विल डू लाइक दिस. क्लियर? नाउ c का डायमेंशन निकालना है. अगर ये वैलिड फिजिकल रिलेशन है तो x और c t स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा. तो इससे c का क्या आएगा? x बाई टी स्क्वायर. तो x का क्या? l, और t स्क्वायर का क्या? t स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू m0 l और t यहाँ से ऊपर जाएगा तब t-2 हो जाएगा. ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है. तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हमने क्या किया? x का निकाल लिया m0 l1 t0, b का निकाल लिया m0 l t-1 और c का निकाल लिया m0 l t-2. अभी अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि a b c का डायमेंशन किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच कर रहा है, तो ये हमको बोलने के लिए हम क्या करते? देखो, a का डायमेंशन किसके साथ मैच कर रहा है? a हैज डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. a हैज डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन ही तो a होगा. l डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, ये तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है ना. हाँ, एक चीज और, आप इसमें डिस्टेंस मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गिवन है कि x इज डिस्प्लेसमेंट, तो उस तरफ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस नहीं होगा. अगर यहाँ पे गिवन होता डिस्टेंस तो उस तरफ जो होता वो डिस्टेंस ही होता. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हम समझेंगे बाद में, अभी के लिए ये मान लो. तो नेक्स्ट b हैज डायमेंशंस ऑफ, देखो b m0 l t-1 ये किसके साथ मैच कर रहा है? डायमेंशन ऑफ क्या?
velocity, और c has dimensions of m0 lt minus 2 किसका है? एक्सीलरेशन। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है कि ये किस क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी एक दो बार पूछा गया है, बोर्ड का एग्जाम में। तो ए फिजिकल रिलेशन इज गिवन एज P इक्वल टू m1 m2 by A into x. Stop. What must be the dimension of x and m2? P प्रेशर, A एरिया, m1 मास। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम एक शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे, बाद में आपको प्रेशर का डायमेंशन निकल के देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो P इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई A इंटू x, क्लियर। तो P को हम, P इज फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, और इसमें m1 प्लस m2 बाई A इंटू x। देखो यहाँ पे सब डायमेंशन है, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, और इन सभी क्वांटिटी का m1 प्लस m2 का डायमेंशन, A का डायमेंशन और x का डायमेंशन, ये सब मिला के जो होगा इसके साथ मैच होना चाहिए। यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो हम A को कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू x। तो हमको निकालना है m2 का डायमेंशन और x का डायमेंशन। देखो m1 प्लस m2 है, इस इक्वेशन को देखो, m1 प्लस m2 है, तो अगर दो क्वांटिटी को हम ऐड करें तो उनका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। अगर दो क्वांटिटी को हम ऐड करें तो उनका डायमेंशन सेम होगा। तो इसमें क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ, हम कह सकते हैं एज m1 प्लस m2 डायमेंशन ऑफ m1 is equal to dimension of m2. Therefore m1 m2 has dimension of mass m1 L0 T0। क्लियर? ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया है। अभी देखो m1 का डायमेंशन के ये है, m2 का डायमेंशन वो ये है, सेम है, लेकिन m1 प्लस m2 का डायमेंशन क्या होगा, ये भी इसका सेम होगा। क्यों? देखो मान लो m1 इक्वल टू 2 kg, m2 इक्वल टू 3 kg, तो m1 प्लस m2 क्या आएगा, 2 प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg। हमको डायमेंशन में यूनिट देखना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। तो m1 प्लस m2 का जो डायमेंशन होगा वही तो मास का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पे हम ये इसको नंबर 1 दे देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 हम क्या कह सकते हैं, f का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ x। दैट इम्प्लाइज x का डायमेंशन इज इक्वल टू f बाई m। f क्या है, m l t माइनस 2, m l t माइनस 2 और इसका m। क्लियर? तो अभी क्या होगा, देखो m 1 माइनस 1 l 1 t माइनस 2, तो इसमें क्या आएगा, m0 l1 t minus 2. So x will have dimension of acceleration. So therefore x has dimension of
डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? एकदम इजी न्यूमेरिकल है। अगर आपको वो बात क्लियर हो गया है कि एक वैलिड फिजिकल इक्वेशन होने के लिए सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एक अगर दो क्वांटिटी को हम ऐड करें तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें तब भी उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है? और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए डायमेंशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है? क्योंकि हम देखो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करने के बाद एक्सीलरेशन आता है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करने में वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने में डिस्प्लेसमेंट आता है। लेकिन वेलोसिटी और टाइम को कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? नाउ लेट अस मूव टू आवर फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ और फिफ्थ। लेट अस मूव टू आवर फिफ्थ न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस y इक्वल टू a sin bt और y इक्वल टू a e टू द पावर sin bt। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज y इक्वल टू a sin bt। ये साइन क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है? साइन थीटा का फॉर्मूला हमको क्लास 9 या 10 में मिला है, p बाई h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, लंबो बाई अतिभुज। तो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज दोनों मिला के दोनों लेंथ है ना, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l1 t0, m0 l1 t0। उसमें आ जाएगा m0 l0 t0, क्योंकि l1 - 1 हो जाएगा, m0 l0 t0 आ जाएगा। तो ये लिख लेता हूँ 1 - 1, तो m0 l0 t0 ये हमको पता चल गया। और थीटा क्या है? थीटा तो डायमेंशनलेस, उस दिन भी हमको मिला इन आवर लास्ट लेक्चर, m0 l0 t0। थीटा डायमेंशनलेस पता है। तो अभी देखो इस इक्वेशन का क्या करें। यहाँ पे जो है साइन बीटी का कोई डायमेंशन नहीं और बीटी का भी कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे b इंटू टी मिला के थीटा हो रहा है। ठीक है? ये b इंटू टी मिला के थीटा हो रहा है। तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ साइन बीटी। लेकिन साइन बीटी तो डायमेंशनलेस है, साइन बीटी डायमेंशनलेस है, तो y का डायमेंशन किसके साथ मैच करेगा? सिर्फ a के साथ। और ये तो m0 l0 t0 हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y, और क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ y इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो m0 l1 t0 ये y का डायमेंशन है। क्लियर? अभी देखो हमको यहां से b का डायमेंशन निकालना है। bt इज इक्वल टू क्या? bt इक्वल टू bt क्या है? यहाँ पे थीटा है, तो bt का टोटल डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0, क्योंकि थीटा डायमेंशनलेस। तो b इक्वल टू क्या होगा? m0 l0 t0 बाई t। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, m0 l0 t ऊपर जाएगा, t - 1 आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो इक्वेशन हमको मिला, यहाँ से हमारा b का डायमेंशन क्या आ रहा है? m0 l0 t - 1। इससे हम कह सकते हैं b हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बांग्लाते कंपनांक। सो फ्रीक्वेंसी बेंगोली मीडियम के लिए ये कंपनांक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है?
इज इक्वल टू 1/t हमको पता है, f इक्वल टू 1/t। तो इसका डायमेंशन किसके साथ मैच कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू a e टू द पावर bt। हाँ, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार नीट में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ये इस कॉन्सेप्ट को उठाया है। वहां पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को देखें। ई जो है, ई को हम एक्सपोनेंशियल टर्म कहते हैं। तो अभी के लिए आप एक बात याद रख लो, ई इज डायमेंशनलेस, और ई के पावर में जो होगा, पावर ऑफ ई इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। पावर ऑफ ई इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ई का एक इक्वेशन है, हमको मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा मैथमेटिक्स में, cos hx प्लस sin hx। ये h क्या है? हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो e टू द पावर x इक्वल टू cos hx प्लस sin hx। अभी देखो, ये x थीटा हो रहा है, तो इसीलिए पावर ऑफ e इज डायमेंशनलेस। राइट नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, जब मिलेगा तब हम देखेंगे। राइट नाउ जस्ट यू रिमेंबर दिस थिंग, ई जो टर्म है वो डायमेंशनलेस है, और इसका पावर में जो आएगा वो भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो देखो अभी तो इजी हो गया। e टू द पावर bt इज ए डायमेंशनलेस, तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a होगा। तो यहां से a का डायमेंशन मैच कर रहा है y के साथ। y का डायमेंशन है m0 l1 t0, और bt का डायमेंशन क्या होगा? पावर ऑफ e इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो e के पावर में b इंटू टी दोनों है ना, e के पावर में b इंटू टी है, तो देखो ये भी डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो यहां से क्या आएगा? b का डायमेंशन m0 l0 t यहाँ पे नीचे आएगा, ऊपर आके -1 हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा घर पे देख लेना। ठीक है, तो इससे हमको कॉन्सेप्ट क्या मिलता है कि e के पावर में जो आएगा वो भी डायमेंशनलेस, और e खुद एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। e एक्चुअली एक नंबर है। क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। उस दिन कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे क्या? मैंने कहा था हाँ करेंगे। चैप्टर खत्म होते होते हम सब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ क्लास को रेगुलरली फॉलो करना, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। जो मैंने पहले कहा है सब मिल जाएगा। तो देखो, ए बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। पीरियोडिक मोशन क्या है आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई नहीं, हमको ये इसमें जाना नहीं अभी। इसका इक्वेशन y इक्वल टू a, सेकंड y इक्वल टू दिस, थर्ड y इक्वल टू दिस, d y इक्वल टू दिस। a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड t इज द टाइम। तो इससे हमको कौन कौन सा इक्वेशन रूल आउट कर सकते हैं ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के लिए थॉट प्रोसेस हमको क्या होना चाहिए। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल हमने किया है एग्जाम्पल में, आई थिंक इन आवर सेकंड लेक्चर। तो इसमें हमको देखना है कि y का डायमेंशन इस तरफ की क्वांटिटी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, एक। दूसरा, ये जो टर्म है v t और ट्वाइस पाई बाई टी और t बाई ए, ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। अगर इसका डायमेंशन आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए इनवैलिड रिलेशन और इक्वेशन इज इनवैलिड, क्योंकि हमने अभी इसमें किया है कि
थीटा का और साइन थीटा का जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमको थॉट प्रोसेस समझ में आ गया कि देखना है होगा y के डायमेंशन के साथ इस तरफ की क्वांटिटी का डायमेंशन मैच हो रहा है कि नहीं, और थीटा आई मीन साइन के जो एंगल है उसका डायमेंशन आ रहा है कि डायमेंशन लेस। अगर डायमेंशन आ गया तो ये इनवैलिड, और डायमेंशन नहीं आया तो वैलिड। ठीक है, तो हमने सिंस ऑल द इक्वेशन आर फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दे ऑल शुड हैव डायमेंशन ऑफ द लेंथ एंड ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट शुड बी डायमेंशनलेस। ये आपका लैंग्वेज है, जैसा भी लिख सकते हो आप लिख लेना। फर्स्ट इक्वेशन में देखो y इक्वल टू a sin ट्वाइस पाई बाई पाई टी बाई कैपिटल टी। डायमेंशन ऑफ y एंड a आर सेम, क्योंकि साइन थीटा और साइन ट्वाइस पाई बाई टी बाई कैपिटल टी तो डायमेंशन लेस होगा ही होगा। तो इसमें y का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको चेक करना है ट्वाइस पाई बाई टी का टी बाई कैपिटल टी का डायमेंशन है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ट्वाइस पाई बाई टी, अभी ट्वाइस पाई आपको पता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका 3.14, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। 2 तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो यहाँ पे रहेगा क्या टी बाई टी, तो टी बाई टी इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो हमारा जो कंडीशन है y का डायमेंशन a के साथ मैच कर रहा है और साइन का जो एंगल है उसका भी डायमेंशन लेस है, तो दिस इक्वेशन कांट बी रूल्ड आउट। क्लियर? इन आवर सेकेंड इक्वेशन देखो y इक्वल टू a साइन वी टी, तो इसमें हमको फर्स्ट चेक करना है साइन वी टी का ये सेम है कि नहीं। ठीक है, सॉरी साइन वी टी का डायमेंशन है कि नहीं। v का क्या है m0 l1 t माइनस 1 और t का क्या है t, तो m0 l1 t माइनस 1 प्लस 1, तो इसमें m0 l1 t0। अभी देखो vt इज एंगल, क्योंकि साइन के साथ है वो, और इसका डायमेंशन आ रहा है m0 l1 t0, तो ये वैलिड होगा कि नहीं? ऑब्वियसली इनवैलिड होगा। क्लियर? तो इसमें हमको ये इक्वेशन वी कैन जस्ट रूल आउट। नेक्स्ट इक्वेशन देखो y इक्वल टू a बाई टी इंटू साइन टी बाई ए, तो t बाई ए देखो t बाई ए m0 l माइनस 1 t, इट हैज t बाई ए क्या हुआ m0 l माइनस 1 t। ये हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया, उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। t का क्या है, t है t का कैपिटल T, और a यहाँ पे गिवन है, a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है l, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा m0 t l माइनस 1। तो देखो साइन के बाद जो है आई मीन थीटा जो होना चाहिए था उसका डायमेंशन आ रहा है, तो ये दिस इक्वेशन दिस कैन बी रूल्ड आउट। क्लियर? नेक्स्ट डी क्वेश्चन क्या कहा है, a बाई रूट टू सॉरी a रूट टू, दिस इज a रूट टू इज इंटू साइन ट्वाइस पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस कॉस ट्वाइस पाई टी बाई कैपिटल टी। हमको देखना है ये ट्वाइस पाई टी बाई कैपिटल टी, ट्वाइस पाई टी बाई कैपिटल टी का डायमेंशन है कि नहीं। तो ये तो हमने पहले इक्वेशन में निकल लिया था, इस इक्वेशन में निकल लिया था कि ट्वाइस पाई टी बाई टी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इन दोनों का डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमको आ गया। नेक्स्ट देखो नाउ वी हैव टू चेक द डायमेंशन ऑफ a रूट टू, तो रूट टू इज ए कांस्टेंट और देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a इज m0 l1 t0, क्योंकि a का डायमेंशन गिवन है मैक्सिमम लेंथ। यहां पे देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे
ये चेक करने के बाद ये चेक किया, लेकिन पहले वाले दो इक्वेशन में मैंने ये चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले वाले दो इक्वेशन में देखो हम लोगों का पहले ही आंसर रॉन्ग आ रहा था, तो इसलिए हम उसमें चेक नहीं किया। यहाँ पे वी टी का डायमेंशन आ गया, यहाँ पे टी बाई ए का डायमेंशन आ गया, तो ये दोनों से हमको पता चल गया कि इक्वेशन तो रॉन्ग होना ही है, तो हम एक्स्ट्रा करके क्या फायदा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये डायमेंशन लेस हो रहा है, तो हमको तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेना चाहिए कि और एक जो एक्स्ट्रा टर्म है वो उसका डायमेंशन है कि नहीं। ठीक है, और इसमें हमने लिख लिया कि डायमेंशन ऑफ y एंड a आर सेम। वो कैसे लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे a गिवन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सम अदर फैक्ट्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है।